तारणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसाहूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सौसिद्धे धूमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पावड मिणमो सुध केवली भणिदं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छेदे। समय सार की 109 से 112 पर्यंत की गाथाओं का विषय अपना चल रहा है, जिसमें इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि कर्म का कर्ता आखिर कौन है यदि जीव नहीं है तो, और उसी के उत्तर में आचार्य ने सामान्य से प्रत्ययों को कर्म का कर्ता बताया और इसी प्रत्यय को और विशेष खोलते हुए 4 प्रकार के भेद किए प्रत्यय के, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग, और फिर उनके भी 13 भेद करते हुए 13 गुणस्थान मिथ्या दृष्टि से लेकर सयोग केवली पर्यंत तक के गुणस्थान, यानी अपने अपने जाति का गुणस्थान उस संबंधी कर्म का करने वाला है, और व्याप्ति कुछ इस तरह से घटित की कि जब वो गुणस्थान नहीं रहता तो उस गुणस्थान संबंधी कर्म भी नहीं रह जाता। यदि जीव कर्म का करने वाला होता तो जीव की उपस्थिति में कर्म सदा होते रहना चाहिए, लेकिन जीव तो रह गया लेकिन गुणस्थान चला गया तो उस गुणस्थान संबंधी कर्म बंध भी रुक गया। इसलिए वो गुण शब्द यहाँ पर मूल गाथा में कहा कि गुण ही कर्म का करता है, और उस गुण शब्द को खोलते हुए आचार्य अमृतचंद्र ने गुण स्थान ऐसा अर्थ किया, क्योंकि गुण कभी बंधन के कर्ता थोड़ी कहे जा सकते हैं, और मिथ्यात्व को भी गुण कह रहे हैं, तो यहाँ गुण से अभिप्राय गुण स्थान से है। दर्शन, ज्ञान, चारित्र आदि गुण यहाँ पर हमें नहीं समझना चाहिए। हम यहाँ पर जयसेनाचार्य की टीका देख रहे थे, और उस जयसेनाचार्य की टीका में थोड़ा सा विशेष खुलासा किया है प्रश्नोत्तर शैली में, और ये प्रश्न जब हम इन टीकाओं को पढ़ते हैं तो वो प्रश्न हम सब के भी उठना स्वाभाविक है। जब हम गहराई से इसे पढ़ते हैं तो वो प्रश्न उठेंगे, और उन प्रश्नों को पूर्व में ही भांपते हुए जयसेनाचार्य ने उनका समाधान करने का प्रयास किया है। एक बार अपन पहले ये 4 गाथाएँ वो इसका पद्यानुवाद पढ़ लेते हैं, फिर वो जयसेनाचार्य की टीका के आधार से अपन इस विषय को आगे बढ़ाएंगे। तब तक कुछ और लोग आने वाले होंगे तो वो भी आ जाएंगे। सामण्य पच्चया खलु चौर भणन्ति बंध कत्तारो मिच्छत्तम अविरमणम कसाय जोगाय बोधवा तेसिं पुणो विय इमो भणिदो भेदो दुतेरस वियप्पो मिच्छा दिट्ठी आदि जाव सजोगिस चरमंतम एदे अचेदना खलु उगल कम उदय संभवा जम्मा ते जदि करेन्ति कम्मम
प्रणवितेसिं वेद गो आदा गुण सन्निधादु एदे कम्मं कुर्वन्ति पच्चया जम्मा तम्मा जीवो कत्ता गुणाय कुर्वन्ति कम्माणि। अनुवाद देते हैं अपन, स्क्रीन पर ही देख लीजिए चारों गाथाओं का अनुवाद। मिथ्यात्व अरु अविरमण योग कसाय के परिणाम सामान्य से ये चार प्रत्यय कर्म के कर्ता कहे। मिथ्यात्व आदि संयोगी जिन तक जो कहे गुण आन। एकदम से क्या होता है इसको, जल्दी जल्दी जाने लगता है। बस ये त्रयोदश भेद प्रत्यय के कहे जिन सूत्र में। अब नीचे वाली दो गाथा आप इससे ही पढ़ लो अपने ग्रंथ से। पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न इससे अजीव वे जो करें कर्मों भले भोक्ता भी नहीं जीव द्रव्य है। परमार्थ से गुण नाम के प्रत्यय करे इन कर्म को, इससे अकर्ता जीव है गुण स्थान करते कर्म को। अब मुझे पढ़ना आज इसी से है और ये बार बार जल्दी ब्लिंक हो रहा है। आप ध्यान से सुनते जाइए, क्योंकि अपन जयसेनाचार्य की टीका का भाव लेकर जो उन्होंने प्रश्नोत्तर शैली में ये सारे अर्थ किए हैं वो अपन देखते हैं। नहीं, वो कभी अपने आप ही होने लगता है और कभी अपने आप। हाँ, कल तो मेरे साथ कंटिन्यू स्टे किया, कल ब्लिंक नहीं कर रहा था। चलो जितना चलेगा तो चलेगा। मैं यहाँ देखो ये यहाँ से हम पढ़ रहे हैं। सामान्य का क्या अर्थ है ये हम पढ़ रहे थे, सीधे सीधे पढ़ेंगे क्योंकि अधिकांश चर्चा अपन ने कर ली है इस विषय पर। विवक्षा का अभाव होना ही सामान्य शब्द का अर्थ है। सामान्य के व्याख्यान के समय सर्वत्र ही सामान्य शब्द का यही अर्थ लगाना चाहिए। ये चार प्रत्यय मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग हैं, ऐसा जानना चाहिए। उन प्रत्ययों के गुणस्थान के भेद से मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर सयोग केवली के चरम समय तक 13 भेद हैं। वे मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय न से अचेतनीय। अब ये देखो इसलिए महत्वपूर्ण है जयसेनाचार्य की टीका कि अमृतचंद्र ने कोई भेद, वो नयों का भेद नहीं, बंटवारा नहीं किया। उन्होंने सीधे बता दिया कि 13 प्रत्यय करने वाले हैं, लेकिन वो किस नए से हैं और यदि वो नए लगाए जा रहे हैं तो क्यों लगाए जा रहे हैं, ये सारी विस्तार से चर्चा किन्होंने की है, ये जयसेनाचार्य ने की है। जयसेनाचार्य की टीका का नाम क्या है? तात्पर्य वृत्ति, है ना। उनकी सभी टीकाओं का नाम तात्पर्य वृत्ति है, तो कठिनाई नहीं है। चाहे वो पंचास्तिकाय हो, चाहे प्रवचन सार हो और चाहे समय सार हो, तीनों का नाम तात्पर्य वृत्ति है। अब देखो आगे, वे मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय शुद्ध निश्चय न से, ये किसकी बात कर रहे हैं? मिथ्यात्वादि भाव प्रत्यय की। तो द्रव्य प्रत्यय हो गया मिथ्यात्व कर्म, और जो मिथ्यात्व भाव जो उल्टी मान्यता रूप परिणाम हो रहा है ना, उसको भी क्या कह रहे हैं? वो भी शुद्ध निश्चय न से क्या है? अचेतन ही है, क्योंकि वे पुद्गल कर्म के उदय से प्रकट होते हैं। जो पुद्गल से पैदा हुआ वो कौन है? वो स्वयं पुद्गल है। तो इसलिए वो भाव भी क्या हो गया है?
पुद्गल। और ये बात 68वीं गाथा में कह के आए हैं, मोहन कर्म के उदय से होने वाले गुणस्थान, है ना। अब गुणस्थान वाले भाव भी पुद्गल है। अब ये पुद्गल इसलिए हमको याद रखना जरूरी है क्योंकि इसके आगे की जो गाथाएं आएंगी ना, वहाँ पर जब जीव और अजीव का भेद विज्ञान ऐसा कहा जाएगा तो हमें वहाँ पर अजीव में ये भाव मिथ्यात्व को भी ले लेना है। नहीं तो कोई कहे कि राग को लें कि नहीं, द्वेष को लें कि नहीं, भाव क्रोध को लें कि नहीं, कहते हैं वो सारे भाव क्रोध भाव मान ये सब किसके अंदर चले गए, अजीव के अंदर, है ना। पुद्गल जैसा हमारी दृष्टि का विषय नहीं रह जाता, पुद्गल जैसा हमें पर लगता है, बिल्कुल ऐसे ही राग द्वेष और क्रोध भी पर लगना चाहिए। अब वहाँ पर स्पष्ट करेंगे, ये तो अगली गाथाओं में जब विषय आएगा तो। अब देखो उदाहरण देकर समझा रहे हैं। ये बात बहुत प्रसिद्ध है, कई बार समझाई जाती है कि राग किसका, जीव का, पुद्गल का, दोनों का या दोनों का नहीं। तो फिर उसमें उत्तर हम देते हैं ना, पहले भी हमने कई बार उदाहरण दिया है कि भाई एक पुत्र है, वो माता का है, पिता का है, दोनों का है या दोनों का नहीं है। तो वो चारों कथन बनते हैं इसमें। माता का भी है, यदि आप ननिहाल में जाओगे तो क्या बोलोगे, माता से परिचय दोगे। यदि पिता के गांव में रहोगे तो पिता से परिचय दोगे। और उसकी मार्कशीट में तो दोनों के नाम लिखे हुए हैं, बायोलॉजिकली वो दोनों का ही है। और इंडिविजुअलिटी देखी जाए उसकी, एक अपनी स्वतंत्र सत्ता देखी जाए तो कहते हैं दोनों का नहीं है। जैसे कहने पुरुष का है कि स्त्री का है, तो कहते हैं ना तो पुरुष का है और ना स्त्री का है। क्यों? क्योंकि जब हम पुत्र देखने लगते हैं ना, ये पुत्र किसका है, तो पुत्र कभी पुरुष और स्त्री का नहीं होता, पुत्र हमेशा माता या पिता का होता है। तो वो नय बदल गया, उसे फिर पुरुष नहीं कहेंगे उस व्यक्ति को, उसे फिर क्या कहने लगेंगे, पिता कहने लगेंगे। पिता नय हो जाएगा, वो पुरुष नय नहीं होगा। एक व्यक्ति को देखने वाला पुरुष नय नहीं है, बल्कि कौन सा नय है। अब आप ही कहोगे कहाँ के नय बना दिए, अभी तक तुम शुद्ध निश्चय नय अशुद्ध निश्चय नय ये कहते थे ना। एक बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, नय चक्र का ही वाक्य है, जावदिया होंती वयण वया तावदिया होंती नय वादा। जितने वचन होते हैं उतने नय होते हैं। अब लेकिन हम इतने वचनों के हिसाब से यदि नय बोलने लग जाएं तो असंख्यात हो जाएंगे, क्योंकि असंख्यात प्रकार के वचन हैं। तो इसलिए हमने क्लासिफाइड कर लिया, बंटवारा कर लिया उन्होंने, कि कुछ हमने द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय के कोटे में डाल दिए हैं। और जब हम प्रयोजन परकता की दृष्टि से वस्तु को देखने जाते हैं तो वो नयों के बंटवारे हो जाते हैं निश्चय नय और व्यवहार नय। इसलिए निश्चय नय और व्यवहार नय कहलाते हैं अध्यात्म के नय, और द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक कहलाते हैं आगम के नय, क्योंकि आगम में वस्तु का अन्वेषण होता है और अध्यात्म में वस्तु की अनुभूति की मुख्यता होती है। तो जब आप अनुभूति करने के लिए आगे बढ़ोगे तो वहाँ पर निश्चय और व्यवहार वाली शैली चलेगी, और ये बड़ी संवेदनशील शैली है। आपने कभी भी ये नहीं देखा होगा कि ये द्रव्यार्थिक वाले हैं, ये वाले पर्यायार्थिक वाले, लेकिन ऐसा तो सुना है ना कि ये निश्चय वाले हैं और ये व्यवहार वाले हैं। तो क्यों हो गया ऐसे? क्योंकि संवेदनशील शैली है बहुत, इसमें तलवारें खिंच जाती हैं निश्चय और व्यवहार में। द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक में कभी तलवार नहीं खिंचेंगे, वो तो वस्तु का अन्वेषण कराता है और दो दृष्टियों से वस्तु को दिखवाता है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में दो भिन्न दर्शन वालों के बीच में विवाद हो सकता है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक को लेकर, लेकिन निश्चय और व्यवहार ऐसी चीज है कि एक थाली में खाना खाने वाले, है ना, या एक सभा में बैठने वाले, एक मंदिर में जाने वाले, एक वेदी पे पूजा करने वाले, दो लोगों के भीतर पड़ी हुई मान्यता के फर्क के आधार पर दोनों आपस में लड़ाई कर सकते हैं। एक भगवान को मानने वाले, और कर भी रहे हैं, एक भगवान एक महावीर को मानने वाले निश्चय व्यवहार के नाम पर दो हो गए कि नहीं। लेकिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक वाले कौन होंगे कि बौद्धों से हमारी लड़ाई हो सकती है, क्योंकि वो मात्र क्षणिक वस्तु को मानते हैं, नित्य को नहीं मानते, मतलब द्रव्यार्थिक को नहीं माना, मात्र पर्यायार्थिक को मान लिया। या हम ब्रह्मद्वैतवादियों से लड़ सकते हैं कि ब्रह्मद्वैतवादी पर्याय को नहीं मानते, मात्र द्रव्य को मानते हैं। तो इसलिए बात समझ में आ रही है कि द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक में दंगल होगा तो किन के बीच में? दो भिन्न मत वालों के बीच में। लेकिन निश्चय व्यवहार को लेकर एक मत में, अरे एक माता से पैदा हुए, एक सभा में एक ही वक्ता से प्रवचन सुनने वाले,
एक ही शास्त्र को पढ़ने वाले लोग निश्चय और व्यवहार के नाम पर तलवारें खींच लेते हैं, और जो कि हमें हमारे सामने देखने को मिलता है इसका कारण है प्रयोजन परकता, संवेदनशीलता निश्चय और व्यवहार की शैली में ज़्यादा है। लेकिन यदि हम देखें तो जितने वचन हैं उतने नए हैं, जितने वचन उतने नए, है ना। आप एक भी शब्द बोलिए और मैं उसमें नए लगाकर बताऊंगा। एक भी लाइन, एक भी वाक्य बोलोगे ना, जैसे कि मैं अंकुर हूँ, अब इसमें नए हैं, जैसे कि अंकुर ये शब्द है ना, अब इसमें कोई भी शब्द बिना नए के, बिना निक्षेप के नहीं बोला जा सकता है। तो अब ये जो शब्द है, ये समझ लो मेरे लिए यदि रूढ़ हो गया, है ना, या मेरे को कोई कहने लगे पंडित जी हैं, तो ये पंडित जी ये बोला है ना आपने, नए से बोला है, तो कौन सा नए है? तो संभिरूढ़ नए, क्योंकि अभी रूढ़ हो गया। लेकिन जितने लोगों के बीच में रूढ़ है उतनों के लिए पंडित जी है, जहाँ पर लोग नहीं जानते। अभी किसी के लिए मैं कर्मचारी भी हो सकता हूँ, है, तो घंटी बजा बजा के मेरे को ऑर्डर दे सकता है ना, तो हो सकता है कि नहीं, तो वहाँ पे कोई पंडित जी अंडित जी नहीं चलेगा। ये तो जिनके लोगों के बीच में उनके लिए है, फिर वहाँ पर क्या चलेगा? वहाँ पर अलग नय चलेगा। तो फिर वहाँ मुझे जिस दृष्टि से देखा जा रहा है वो एवं भूत नय है, कि वहाँ मैं यदि मैं कोई कार्य करने के लिए तैनात किया गया हूँ तो उस कार्य के कार्मिक के तौर पर मुझे देखा जाना, अपने पद पर देखा जाना, वो एवं भूत नय। उससे थोड़ा सा और स्थूल आओगे, है ना, तो शब्द नय, है ना। इस तरह से ऊपर ऊपर के स्थूल नय होते जाते हैं, और सबसे अंतिम वाला सूक्ष्म नय होता है। तो बिना नयों के एक भी कथन नहीं किया जा सकता। तो ऐसे ही यदि हम कहें कि ये पुत्र किसका, स्त्री का कि पुरुष का, तो अभी आपके देखने की नजर है, यदि आपने स्त्री में मातृत्व के गुण का समावेश कर लिया है तब आप ये कहोगे कि ये पुत्र जो है स्त्री का है। यदि पुरुष में आपने पितृत्व के गुण का समावेश मान लिया है तब आप ये कहोगे कि पुरुष का है। लेकिन वास्तव में यदि एवं भूत से, सूक्ष्म नय से, सूक्ष्म शुद्ध नय से देखने जाओगे तो क्या होगा? नहीं, दोनों इंडिविजुअल हैं। और ये होता है, आप देखिए, जैसे कि कोई स्त्री हो, वो किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहन है, और किसी की एक और समझ लो पुत्री है। अब ये चार लोग खड़े हों, कई बार ऐसा होता है, कई पुरानी फिल्मों में ऐसा आता था कि वो विलेन रहता था और एक स्त्री के सामने उसका भाई खड़ा कर देते थे, उसका पति खड़ा कर देते थे, उसका पुत्र और उसका पिता। तो कहते हैं चल तू बोल, इसमें से किसी एक को मुझे मारना है, तो किसकी बलि चढ़वाना मंजूर करेगी? अब बोलो वो किसका नाम लेगी? नहीं। तो अभी थोड़ा इसको और जटिल बनाते हैं कि नहीं, मुझे किसी एक को तो मारना है तुझे, और तो तू बता किसको मारे। अब बोलो वो कौन से अपने गुण को गौण करे, अपने पुत्रित्व के गुण को, अपने पत्नित्व के गुण को, है, या अपने क्या कहते हैं बहनत्व के गुण को, किस गुण को वो गौण करे और उन तीनों को में से किसी एक को मारने का, चारों में से एक को मारने का आदेश दे सकती है। अब और आगे बढ़ जाओ इससे थोड़ा, कि उसे ऐसा कहा जाए कि देख, यदि तूने किसी एक का नाम नहीं लिया अगले 5 मिनट में तो मैं चारों को ही मार दूंगा। तो एक को मारने की बात नहीं है, अब 3 को बचाने की बात है। तो अब वो क्या करेगी स्त्री? क्या बोले? वो बोले तो बोले, नहीं बोले तो नहीं बोले, क्या बोले? तो बोलो वो किसको? पिता को मारने का हुक्म दे सकती है ना। पिता ने तो जीली उम्र, यदि नहीं भी मारो तो 2-4 साल में मर ही जाएंगे। ऐसा कर सकती है कि नहीं? कहते हैं पुत्री नहीं देगी वो, पुत्री कभी नहीं बोलेगी कि पिता को मार दो। यदि पिता को मारने के लिए बोलते ना तो पुत्रित्व गुण ही नहीं है, फिर तो वो स्त्री का एक आदेश है जिसने अपने आप को पुत्रित्व के गुण से ही निरपेक्ष कर लिया है, तब वो पुत्री नहीं रह गई है। और यदि वो पुत्री होगी ना तो मालूम क्या कहेगी? तुम पहले मुझे मार दो, फिर तुम्हें जो समझ में आए तुम करते रहना। यदि उसके चारों गुण एक साथ में चीख रहे होंगे तो किसी एक को मारने का आदेश नहीं दे सकती है। यदि उसे किसी एक को मारने का कहेगी वो तभी जब वो अपने उस गुण को पूरी तरह से मिटा दे, और ऐसा करने पे ये संभव हो सकता है। और यदि वो गुण कायम रहें, अब सीता जैसी पवित्र स्त्री हो, अब आजकल की स्त्रियां तो कुछ भी कर सकती हैं, मतलब हम तो न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते हैं, है ना। आजकल तो माँ अपने पुत्र को मार देती है किसी बॉयफ्रेंड के चक्कर में। अब ये तो सोच लो क्या हो सकता है। पहले तो हम कहावतें सुनते थे, पुत्र को पुत्र भले हो जाए, माता को माता नहीं होती है। लेकिन आजकल तो ऐसी ऐसी खबरें मिलने लगती हैं कि किसी प्रेमी के चक्कर में अपने पुत्र पुत्री को मार डाला। तो ये तो आज की बात छोड़ो,
लेकिन यदि सीता जैसी कोई पत्नी व्रता या फिर हर गुण में जो सक्षम हो, उसकी पवित्रता जो हमारे एक स्त्री की पवित्रता जैसी होती है, वो सीता जैसे चरित्रों में चरितार्थ होती है। बोलो वो किसके लिए आदेश दे सकती है? उसके मुख से ऐसी जबान नहीं निकल सकती है। वो जनक के लिए भी ऐसा नहीं बोल सकती। अरे जिसके नाम पे जिसे जानकी कहा जा रहा हो, वो जनक के लिए ऐसा कह सकती है? वो राम के लिए ऐसा कह सकती है कि जीवन भर दुनिया भर की औरतें वो सीता जैसा पतिव्रता व्रत को पाल सकें, उसकी संकल्पना करती हैं, तो ना पति के लिए बोल सकती है, ना पुत्र के लिए बोल सकती है कि एक तरफ लव कुश हों। अरे भाई तो छोड़ो, देवर के लिए नहीं बोल सकती, क्योंकि हर एक रिश्तों के पैमानों पर जो 100% खरी उतरने वाली नारी यदि कोई हो तो हमारे सामने सीता ही के रूप में तो दिखाई देती है ना। लेकिन ऐसा नहीं कर सकती वो अपने हर एक गुण को 100% निभा रही है। अब आपसे कोई प्रश्न करे कि वो सीता कौन है? पत्नी है, क्या कहते हैं, पुत्री है कि बहन है कि माता है कि भाभी है, कौन है? तो कहते हैं सब है और सब नहीं भी है। अब ये सब है और सब नहीं भी है, देखने वाले सब अलग अलग नए हैं। बस कुछ ऐसा ही यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं कि ये राग किसका है, ये कर्म किसके हैं, ये कर्म का करने वाला कौन है। तो उसके उत्तर देते हुए जैसे आचार्य यहाँ पर अब समझाते हैं कि स्त्री और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होने वाले पुत्र को विवक्षा भेद से कोई देवदत्ता का पुत्र कहता है और कोई देवदत्त का। अब ऐसा कभी होता नहीं है कि पति का नाम देवदत्त हो, पत्नी का नाम देवदत्ता हो, लेकिन आचार्यों को जो सरल लगता है वो बोल देते हैं समझाने के लिए। भाई बहन का नाम तो हो सकता है देवदत्त और देवदत्ता, लेकिन पति पत्नी का नाम भी देवदत्त और देवदत्ता हो जाए ऐसा संभव नहीं है। वो तो क्या कहानियाँ कुछ इसी तरह से लिखी जाती हैं, है ना, कि उसमें बहुत अत्यंत प्रचलित जो नाम होते हैं जो आसानी से आइडेंटिफाई किए जाएं या बोले बताए जा सकें, तो वो नाम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। हमें उससे क्या लेना देना, हमें तो उदाहरण समझना है। कोई कहता है देवदत्त का है, देवदत्त कौन हो गया? पुरुष, और देवदत्ता कौन हो गई? स्त्री। इन दोनों कथनों में विवक्षा भेद से जिस प्रकार कोई दोष नहीं है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय, अब देखो नए लगाते जाएंगे एक एक जगह, अशुद्ध निश्चय नय से अशुद्ध उपादान रूप से चेतनमय है। देखो अकेले एक से नहीं समझाया, क्योंकि जब निश्चय लग गया है ना तो मतलब उपादान की बात हो रही है। जब निमित्त की बात होगी तो व्यवहार आ गया है। अभी निमित्त की बात नहीं हो रही है। जब आपसे ये कह भी जिनवाणी में इस तरह के कथन मिलेंगे, और जब जिनवाणी में कथन मिलेंगे तो पहले लिखा नहीं होगा कि हम इस नए से बोल रहे हैं, लेकिन सीधे बोल देते हैं परमार्थ से कर्म का करने वाला आत्मा है। तो हमें समझ लेना है, अपने आप लगा लो वहाँ पे, ये परमार्थ कौन सा परमार्थ है? अशुद्ध उपादान वाला। समझ में आया? शुद्ध नय से आत्मा कर्म का करता है। शुद्ध नय से आत्मा ऐसा बोल दें ना, शुद्ध नय से आत्मा राग का करता है, तो वो शुद्ध नय समझ लेना, ये शुद्ध नय नहीं है। शुद्ध नय का मतलब है निश्चय नय, और फिर निश्चय नय में साथ में जोड़ लेना अशुद्ध निश्चय नय। समझ में आया? कर दें इस तरह से, परमार्थ से ऐसा है, निश्चय से ऐसा है ना, इस तरह की सब बातें होती हैं। उसी प्रकार जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होने वाले मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अशुद्ध निश्चय नय से, यानी अशुद्ध उपादान रूप से चेतनमय है, जीव के साथ संबद्ध हैं। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध उपादान रूप से वे मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय अचेतन हैं और पौद्गलिक हैं। अब देखो शुद्ध निश्चय नय आ गया तो क्या कह दिया? अचेतन है। भाव प्रत्यय अब किसके खाते में गए? अब वो चले गए पुद्गल के पास, और अशुद्ध निश्चय नय से जीव के पास आ गए थे। कौन? मिथ्यात्व रागादि भाव प्रत्यय। अभी भाव प्रत्यय की बात चल रही है, यानी भाव प्रत्यय मतलब राग, इतना समझो, राग। समझ में आया? और ये राग कौन सा? एक राग आपको यदि ढूंढने जाओगे तो राग का कोई ना कोई कारण मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा ना। जैसे कि दर्शन मोह के 3 भेद हैं, कौन कौन से? मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व
और सम्यक प्रकृति, है ना। अब ये मिथ्यात्व क्या है इसमें, यदि हम मिथ्यात्व को डिकोड करेंगे तो वो किस रूप में दिखाई देगा, तो कहते हैं मोह, है ना। अब फिर मोह को और डिकोड करो और तोड़ो तो क्या हो जाता है, तो कहते हैं राग द्वेष, क्योंकि वो राग द्वेष रूप में विभाव परिणतियों में दिखाई देता है ना। फिर वो राग द्वेष को ही हम बांटकर चारित्र मोहनीय में कुछ प्रकृतियां राग में चली जाती हैं, कुछ द्वेष में चली जाती हैं, लेकिन वो राग जो है वो भीतर की विभाव परिणति का नाम है राग, और वीतरागता भीतर की स्वभाव परिणति का नाम है। दोनों में इस तरह का फर्क है, एक तो भीतर की उपादान रूप से विभाव परिणति है और एक उपादान रूप से स्वभाव परिणति है। अब ये क्या हो गया, विभाव परिणति क्यों कहा, अब इसकी परिभाषा पहले कई बार अपन बोल चुके हैं। जो किसी के अवलंबन से होती है लेकिन होती अपनी उपादान शक्ति है, वो कहलाती है विभाव परिणति, और जो बिना किसी अवलंबन के होती है वो क्या कहलाती है, स्वभाव परिणति। तो इसलिए अभी यहाँ पर उस भाव राग की बात चल रही है कि वो भाव राग किसका, तो अशुद्ध निश्चय नय से जीव का और शुद्ध निश्चय नय से उद्गल का। ठीक है, अब आगे अगली जगह चलते हैं। शुद्ध उपादान रूप से वे मिथ्यात्वादी भाव प्रत्यय अचेतन है, पौद्गलिक है। और ये मूल टीका में अमृतचंद्र की भी बात आई थी कि भाई ये गुणस्थान अचेतन है और ये अचेतन गुणस्थान ही इन विकारों को करने वाले हों तो करते रहें, कर्मबंध को करने वाले हों तो करते रहें, लेकिन जीव का उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। अचेतन को चेतन क्यों करेगा। अब इसलिए ये वाली बात अगली 3 गाथाओं में स्पष्ट होगी, है ना। अभी बस इसको लब्धि में रखना, वहाँ पर फिर अपन उपयोग में लेके आएंगे। लब्धि और उपयोग समझते हैं ना मतलब अभी पोटली बनाकर जेब में रखो, बाद में आपसे कहेंगे कि अब उसको निकालो पोटली में से, अब उसका उपयोग करना है, यूज़ करना है, इसे बोलते हैं। अब और आगे बढ़ते हैं। यदि परमार्थ से विचार करें तो वे मिथ्यात्व रागादि प्रत्यय ना तो एकांत से जीव रूप ही हैं और ना एकांत से पुद्गल रूप ही हैं। समझ में आया ना। अब और परमार्थ से बात कर रहे हैं, बल्कि अब देखो उदाहरण, ये उदाहरण हर जगह लगा लेना, जहाँ जहाँ भी ये कहेगा कि ना तो वो चेतन के राग और ना अचेतन का, मतलब ना जीव का ना पुद्गल का। कैसे, चूना और हल्दी के संयोग से उत्पन्न हुई कुमकुम। कुमकुम का रंग कैसा होता है, थोड़ा सा नारंगी टाइप का होता है ना। अब वो कुमकुम का जो वजूद है, अस्तित्व है, वो वास्तव में क्या है, वो कुमकुम कहाँ से आई, चूने से आई कि हल्दी से आई, तो कहते हैं दोनों के संयोग से आई ना। समान वे जीव और पुद्गल के संयोग से उत्पन्न होते हैं, दोनों के संयोग से उत्पन्न हुए। ठीक है, मतलब वो दोनों के हो गए। अब ये तीसरा नए परमार्थ से देखा जाए तो किसका हो गया, 3 बातें आ गई, अभी चौथी बात और आने वाली है। कुमकुम कहाँ से पैदा हुई, कुमकुम का अपने आप में कोई हस्ती नहीं थी। अकेला चूना हो और अकेली हल्दी हो तो कुमकुम कभी नहीं आएगी। ऐसे अकेला पुद्गल हो और अकेला जीव हो तो कभी भी वो पैदा होने वाला नहीं है। ऐसे ही ये राग भी वास्तव में अपना कोई हस्ती और स्वतंत्र वजूद नहीं रखता है। समझ में आया। तो इसलिए दोनों का पहली दृष्टि में पहला वाला अशुद्ध निश्चय से जीव का, दूसरा शुद्ध निश्चय से पुद्गल का, और परमार्थ से माने और थोड़ा सूक्ष्म जाके देखा तो दोनों का। अभी और उससे भी आगे बढ़ेंगे। यदि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय है, अब ये सूक्ष्म मतलब होता है परम शुद्ध निश्चय है। समझ में आया। यदि परम शुद्ध निश्चय से विचार करें तो वस्तुतः वे हैं ही नहीं। है ही नहीं मतलब क्या हुआ कि यदि मान के चलो तुम्हारे कुर्ते के ऊपर दाग लग गया, पहले वहाँ पर हल्दी लग गई थी और फिर बाद में किसी ने चूना भी लगा दिया, तो रंग कैसा हो गया कुर्ते का, नारंगी हो गया ना। लेकिन नारंगी यदि आपने धोने डाल दिया कपड़े को तो मालूम फिर क्या होगा, वो कुर्ते का रंग कैसा हो जाएगा, पीला। क्यों, क्योंकि सफ़ेद चूना चला जाएगा उसमें से। तो सफ़ेद चूना जाने के बाद सफ़ेद चूना अकेला नहीं गया, बल्कि एक और चीज़ चली गई, वो नारंगी रंग भी चला गया। गया तो सफ़ेद चूना, लेकिन वो नारंगी कहाँ चला गया। नारंगी था क्या उसमें जो नारंगी चला गया, नारंगी तो था ही नहीं। तो था ही नहीं तो दिख क्यों रहा था,
यही तो संयोग था, वास्तव में वो नारंगी था ही नहीं, तुम्हें दिख रहा था, ये बात अलग है। यदि परमार्थ से देखा जाओ तो वो तो आया था। ऐसे ही जो भ्रम होता है, हेल्यूसिनेशन होते हैं, वो होते हैं क्या? उनका एग्जिस्टेंस, जैसे हम लोगों को अपने जीवन में बहुत सारी ऐसी भ्रमणाएं हैं, कल्पनाएं हैं कि मोबाइल के बिना काम नहीं चलेगा। अब है कि नहीं भैया, कहीं जा रहे आज मोबाइल भूल गए, पता नहीं दिन कैसे कटेगा, कट जाता है कि नहीं? और पहले की पीढ़ियों के भी कटते थे कि नहीं? ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। पैसे के बिना जीवन गुजरेगा कि नहीं? मकान इतना मंजिला होना चाहिए, उसके बगैर जीवन गुजरेगा कि नहीं? कपड़े इतने होना चाहिए कि नहीं? अरे हमें इतने बाहर विदेश के टूर पे जाना है, अब विदेश के टूर पे अपने पास अभी जो कपड़े हैं उनसे थोड़ी जा सकते हैं, तो ये भ्रम है कि नहीं? कहीं घूमने जाने से पहले कपड़े भी होना चाहिए। फिर हर जगह की, अब शादी आ रही है तो शादी इन कपड़ों में थोड़ी हो जाएगी जो भी सूटकेस में पड़े हुए हैं। ये ऐसे हमने अपने जीवन में भ्रमों का अंबार लगा रखा है, और वो भ्रम आजकल देने वाले निमित्त बहुत हैं। मार्केट है, विज्ञापन है, टीवी है, मोबाइल है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब क्या है? हम चारों तरफ किससे घिरे हुए हैं? हम बोलते भी हैं हम वर्चुअल वर्ल्ड से घिरे हुए हैं। वर्चुअल यानी क्या होता है? आभास, जो होता नहीं है लेकिन लगता होने से ज़्यादा है, लगता है ऐसा। इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा सत्य लगता है कि जितना सत्य सत्य नहीं लगता है। समझ में आया कि नहीं? यदि 4 आदमी हमारे अगल बगल के हमारी तारीफ कर दें तो हमें इतना आनंद नहीं मिलता जितने इंस्टाग्राम पे 6-7 कमेंट आ जाएं। बोलो होता है कि नहीं? जिन लोगों को हम जानते भी नहीं हैं, और लोग कितने खुश हो रहे हैं, मेरे इतने सब्सक्राइबर हैं, इतने फॉलोअर हैं, इतने लाइक आ रहे हैं, इतने कमेंट आ रहे हैं। तुम जानते हो उनको? एक हो सकता है डमी प्रोफाइल बना बना के एक आदमी 40 बार लाइक कर दे, तो वो लोग क्या करोगे आप? एग्जिस्टेंस तो एक का ही है, लेकिन लाइक कितने आ गए? ये बड़े बड़े नेता लोग ऐसे ही करते हैं ना, ट्रोलिंग पाले रहते हैं। ट्रोलर उन्हें बोलते हैं। एक आदमी 1000 आईडी चला रहा है, तो वो 1000, अभी राहुल गांधी को ट्रोल करना है तो आदमी एक है लेकिन 1000 कमेंट करेगा, तो पूरा माहौल बन जाता है कि 1000 लोगों ने राहुल गांधी के बारे में उल्टा बोला है। लेकिन ऐसा नहीं है, इतना फुर्सत नहीं है 1000 आदमियों के पास कि राहुल गांधी को करे। ये तो भाजपा का मीडिया सेल होगा। ऐसे ही कांग्रेस का भी हो सकता है जो भाजपा के विरुद्ध ऐसा काम कर सकता है। लेकिन बस दुनिया को क्या लगता है कि ये भ्रम ही सत्य लगने लगता है। ये सिर्फ बाहर में नहीं फैला हुआ, हमारे अपने जीवन में भी हमें तलाशना पड़ेगा। हमें ये लगता है जंगलों में कैसे जीवन बीतता होगा, कैसे निर्वस्त्र दिगंबर काया में कैसे आनंद लूटते होंगे, कैसे बिना किसी संसाधनों के, बिना 3-3 टाइम खाए बगैर कैसे चल सकता है। हमें तो रात में कुछ ना कुछ खाने चाहिए ही है, पानी तो पीना ही पड़ेगा, कितनी सारी चीज़ें हैं। तो हम चरित्रवंतों के जीवन को कठिन मानते हैं और अपने जीवन को सरल मानते हैं, जबकि उनका जीवन सरल है और हमारा जीवन ज़्यादा कठिन है। क्योंकि मोहताजगी किनकी ज़्यादा है? जो ज़्यादा डिपेंडेंट हो वो कठिन होगा ना। जिस बच्चे को हाथ में उठाकर चलना पड़े, ले जाना पड़े, है ना, कोई बच्चा हो जिसको मान के लो कोई तकलीफ हो, और आपको उसको निरंतर उसकी डिपेंडेंसी आपके ऊपर बनी है, तो कठिनाई किस में ज़्यादा है? डिपेंडेंसी में है कि इंडिपेंडेंसी में? तो मुनिराजों की डिपेंडेंसी नहीं है, ना घर की डिपेंडेंसी, ना मोबाइल की, ना कपड़ों की, ना विषय भोगों की सामग्री के, तो सरल जीवन किसका है? लेकिन मिथ्यात्व आपको ये सिखाता है कि उनका जीवन नहीं है सरल, उनका जीवन कैसा है? कठिन। इसका ही नाम मोह है। और तब जाके दौलत राम जी ने लिखा, आत्म के अहे, वो क्या कहते हैं, नहीं ये वाली लाइन नहीं है, वो संवर तत्व की भूल संबंधी है। ज्ञान वैराग आत्म के हित, क्या कहते हैं, देखो ये मुंह पे आने वाली बातें मैं कई बार यहाँ पे बोल चुका हूँ। ते लखे आपको कष्टदान, है ना। हाँ, आत्म के हित हेत विराग ज्ञान। आत्मा का हित होता है वैराग्य से और ज्ञान से, लेकिन उसे ये कैसा लगता है? कष्ट का ही। जैसे कि आप लोग यहाँ पे बैठ जाओ और बढ़िया बैठ के सुनना ही तो है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो कष्ट लगता ही है ना। और यदि कोई आपसे बोल दे कि भैया ये 3 पानी की गुंड रखी हैं, इन्हें भर देना जरा, हम आ रहे हैं, तो हो सकता है वो काम किसी को सरल लगने लगेगा और बैठ के शांति से सुनना कठिन लगेगा। तो ये हो रहा है कि नहीं? ज्ञान लगता है कठिन। समझ में आया ना? अरे ड्राइविंग करके ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, तो वो लगता है सरल। समझ में आया? दुकान पे ग्राहकों को सामान बेचना है तो वो लगता है सरल, लेकिन शांति से बैठ के सुनना है तो ये लगता है क्या है?
कठिन है, इतना मुश्किल काम कौन करे। समझ में आया? किचन के काम हैं कठिन, लेकिन फिर भी वो लगते हैं सरल, और ये लगता है कठिन। तो ऐसे ज्ञान भी कठिन लगता है और वैराग्य भी कठिन लगता है। अब इसी का नाम तो क्या है? संवर तत्व संबंधी भूल है। और जहाँ एक तत्व संबंधी भूल है वहाँ पर सातों तत्व संबंधी भूल पड़ी रहती है। तो इसलिए जब आप सूक्ष्म निश्चय से विचार करो तो उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं हो। जिसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं, आप उसका कारण क्यों देखने जा रहे हो? अरे आचार्य कह रहे हैं कुमकुम है ही नहीं, तुम्हें दिख रही है कुमकुम, हमें तो दो रंग दिख रहे हैं ये, लेकिन तुमने एक दो रंगों के मिलान को एक नाम दे दिया, ये तुम्हारी गलती है। ऐसे आचार्य कहते हैं हम जब सूक्ष्म से देखते हैं ना, सूक्ष्म परमार्थ से, तो राग होता क्या है? हु इज राग? समझ में है ना? जब हम किसी चीज को 100% दरकिनार करें तो हम ऐसे इसी तरह से रिएक्ट करते हैं ना। वो कौन? ये बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, तो जब कोई पहले से स्टेब्लिश स्टार हो और कोई नए स्टार की एंट्री हुई हो तो वो कहते हैं अरे वो नए स्टार की फिल्म आई है, आपको क्या लगता है वो आपको चुनौती देने वाला है? तो कहते हैं हु, कौन है वो? मैं इस तरह से वो रिएक्ट करेगा कि मैं जानता ही नहीं हूँ, मैंने उसकी फिल्म ही नहीं देखी है, मुझे कुछ पता आता नहीं है। तो वो ऐसा इसलिए रिएक्ट करता है कि हमारी दृष्टि में ही नहीं है, हम तो ऑलरेडी स्टेब्लिश तत्व है ना पहले से। यदि चैतन्य की मस्ती में डूबा हुआ आत्मार्थी, वो कहता है कौन राग, कब आता है ये और आगे कब चला जाता है, कौन सी इसकी जमीन है, मुझे पता है मैं कौन हूँ, मैं अनादि अनंत हूँ, और ये पुद्गल के थपेड़े खा के भी मैं वैसा का वैसा बना हुआ हूँ। तो मेरी लायकात से तुम कौन से आजकल के छोरे की बात कर रहे हो? मैं 20-25 साल से इंडस्ट्री में कायम हूँ, तो वो एक फिल्म के हिट वाले हीरो को दरकिनार कर देता है कि नहीं है? अरे कोई सचिन तेंदुलकर के सामने आके बोले अरे वो एक नया लड़का आया है, 15 साल में IPL में 2 शतक मार दी है। अब सचिन तेंदुलकर वैसा एरोगेंस नहीं हो, लेकिन किसी के अंदर हो इस तरह का, तो कौन? अच्छा ठीक है देखता हूँ, होगा भाई कोई, देख लूंगा मैं। तो ऐसे ही वो आत्मार्थी बोलता है कौन? राग। अच्छा तुम बोल रहे हो चलो देख लेता हूँ कौन है, लेकिन जब जाके देखा तो था ही नहीं कोई। वो तो खुद मोहताज है किसी का कि जब पुद्गल और जीव साथ में मिले तब जाके वो तो बेचारा आ पाता है। इतना ज़्यादा पराधीन है, इतना ज़्यादा अवलंबी है, लेकिन मुझे ज्ञान स्वाभावी बने रहने के लिए कौन का अवलंबन चाहिए? तो ये जैसे नाचार बता रहे हैं कि वो सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ऐसे देखो तो वो कुछ है ही नहीं। क्या कहते हैं? क्योंकि वे अज्ञान से उत्पन्न हुए। कल ये जैसे नाचार की लाइन है पूरी, हम पढ़ जरूर अनुशीलन में रहें। उक्त कथन का निष्कर्ष यह है, अब निष्कर्ष की तरफ चलते हैं और मेरा समय भी आज का हो गया है। स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न बालक को एकांत से अकेले पुरुष का कहना या एकांत से अकेले स्त्री का कहना जिस प्रकार मिथ्या है, उसी प्रकार जीव पुद्गल के संयोग से उत्पन्न मिथ्यात्व राग आदि को एकांत से अकेले जीव का कहना या एकांत से अकेले पुद्गल का कहना मिथ्या है। यह सब तो ठीक, पर वे राग आदि भाव सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ऐसे किसके हैं, जीव के या पुद्गल के? अब फिर कहते हैं अरे भाई पहले कह दिया था ना कि सूक्ष्म शुद्ध निश्चय ऐसे उनका अस्तित्व ही नहीं है। अब इससे अधिक और हम क्या कहें? लेकिन तुम जब भी उनके पीछे पड़े हुए, तुम्हें मजा आत्मा को देखने में नहीं आ रहा है, तुम्हें वही ढूंढना है कर्म किसका, राग किसका, कर्म किसका, राग किसका, है ना? तो फिर ऐसा कहना पड़ेगा ना, तुम कब तक ये पूछते रहोगे किसके किसके किसके? यदि मिथ्यात्वादी प्रत्यय ही कर्म करते हैं तो करते रहें। यदि तुम्हें लग रहा है ना कि वो गुण स्थानों ने, मिथ्यात्वादी प्रत्ययों ने कर्म किया और वो करते रहेंगे तो करते रहने दो, हमें कोई समस्या नहीं। हमने तो नहीं किए ना, बस पूरी दुनिया अज्ञान में अपने संसार को बढ़ाए जा रही है, तो बढ़ाए जाने दो, तुम्हें दुनिया की क्यों चिंता हो रही है? हमें नहीं बढ़ाना, हम तो इस संकल्प के साथ आए, ये संसार भले ऐसे ही चलता रहेगा और चलेगा ही, लेकिन हमें हमारा संसार नहीं चलाना है। तो पूरी दुनिया करती रहे, दुनिया अज्ञान में नाचे, दुनिया 4 गति 84 लाख योनियों में घूटे क्या घूमती रहे, लेकिन हमें तो नहीं घूमना। कहते हैं इसमें जीव का क्या आया, इससे जीव का क्या लेना देना, क्योंकि शुद्ध निश्चय ऐसे वे जीव के नहीं हैं। यह बात सभ्य शुद्धाउ शुद्ध नया, शुद्ध नय से सब जीव शुद्ध ही हैं, इस आगम वचन से सम्मत ही है। द्रव्य संग्रह की ये गाथा है, लेकिन ये द्रव्य संग्रह में ही नहीं है, बल्कि समझ लो गणधर के लिखे हुए सूत्र की गाथा है ये, क्योंकि पूर्व में कई ग्रंथों में आई है। सभ्य शुद्धाउ शुद्ध नया। यदि कोई कहे कि मिथ्यात्व के उदय में मिथ्यात्वी होकर यह जीव मिथ्यात्व रागादि कर्मों को भोगता है, अतः कर्ता भी होता है, तो कहते हैं यह कथन ठीक नहीं है।
क्योंकि शुद्ध निश्चय से आत्मा कर्मों का भोक्ता भी नहीं है ना। अभी प्रश्न था ना, भोग रहा है तो करने वाला होगा कि नहीं? जब वह भोक्ता ही नहीं तो कर्ता कैसे होगा? इस प्रकार यह शास्त्र सम्मत ही है कि यह आत्मा शुद्ध निश्चय से कर्मों का कर्ता भोक्ता नहीं है। अब जो एकांत से जीव को कर्मों का अकर्ता मानते हैं, उनके मत में क्या दोष है यह बताते हैं। अब जो लोग कर्ता मानते हैं तो उसका भी यहाँ पर निराकरण कर रहे हैं। जैसे नाचार, यदि एकांत से तुम अकर्ता ही कहो तो जिस प्रकार शुद्ध निश्चय न से अकर्ता है, उसी प्रकार व्यवहार न से भी अकर्ता पने को प्राप्त होगा। लेकिन व्यवहार न चूंकि निमित्तिक कथन करता है तो उससे तो कर्ता कहा जाता है आगम में, और ऐसा ही कर्णानुयोग की शैली भी है। सर्वथा अकर्ता मानने से संसार के अभाव का प्रसंग हो जाएगा। यदि आपने कहा कि जीव ने राग ही नहीं किया तो फिर संसार ही नहीं बचा ना, फिर तो यही मोक्ष हो गया। सर्वथा आपने कह दिया राग किया ही नहीं, नैमित्तिक कथनों का सर्वथा लोप कर दिया। हम यहाँ पर आपकी दृष्टि को सम्यक कर रहे हैं, इसलिए संयोग की मौजूदगी में दृष्टि संयोग पर ना हो, हम तो इसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन संयोग की सर्वथा सत्ता को ही नकार दे, यदि ऐसा एकांत खड़ा करोगे तो संसार का लोप हो जाएगा, और जब संसार का लोप हो गया तो मोक्ष का भी लोप हो गया। क्योंकि मोक्ष की सत्ता तभी तो खड़ी की जा रही है ना जब संसार है कुछ। इस तरह से यहाँ समझा रहे हैं, ये पूरी न्याय की शैली में ये बात चल रही है। सर्वथा अकर्ता मानने से संसार के अभाव का प्रसंग प्राप्त होगा। एक दूषण तो यह आता है, और दूसरा दूषण यह आएगा कि उनके मत में आत्मा किसी भी अपेक्षा कर्मों का वेदक भी नहीं रहेगा। क्योंकि ऐसे मत हैं, वेदांती आदि जो मत है ना, वो ऐसे ही मानते हैं कि ये तो माया है, वास्तव में तो ब्रह्म ही एक सत्य है, बाकी माया वाया तो गलत फहमी, मतलब सर्वथा उसका अभाव है, सर्वथा अभाव है, इसे सिद्ध करते हैं। चूंकि सांख्य आत्मा को भोक्ता मानते हैं, इस कारण उन्हें स्वमत के व्याघात का प्रसंग आएगा। मतलब सांख्य मत ने ऐसा माना है कि आत्मा भोगने वाला तो है लेकिन करने वाला नहीं है। तो ऐसा परस्पर में विरोधाभासी कथन वहाँ पर देखने को मिलते हैं। इससे यह सिद्ध हुआ कि गुणस्थान संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्म करते हैं। यह बात पूर्व सूत्र में कह ही दी है, इसलिए जीव शुद्ध निश्चय न से कर्मों का कर्ता नहीं है। गुणस्थान संज्ञा वाले प्रत्यय ही कर्मों के कर्ता हैं, यह सम्मत ही है। गुणस्थान तो 14 होते हैं, पर यहाँ बार बार 13 गुणस्थान कहा जा रहा है। इसका क्या कारण है? उत्तर अपन दे चुके हैं, फिर भी पढ़ लेते हैं। यहाँ बंध के कारण रूप प्रत्ययों की चर्चा है, जो 4 प्रकार के बताए गए हैं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग। इन 4 सामान्य प्रत्ययों के विशेष प्रत्ययों के रूप में ही यहाँ गुणस्थानों की चर्चा है। 14वें गुणस्थान में इन 4 प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय नहीं रहता, ना तो मिथ्यात्व रहता है, ना अविरति, ना कषाय और ना योग। अतः यहाँ 14वें गुणस्थान को नहीं लिया है। अरे भाई, यहाँ गुणस्थानों की चर्चा बंध के प्रत्ययों के रूप में है। जब 14वें गुणस्थान में बंध ही नहीं होता तो फिर उसे बंध के कारण रूप प्रत्ययों में कैसे गिना जा सकता है? अतः यही उचित है कि जब बंध के कारण या बंध के कर्ता के रूप में गुणस्थानों की चर्चा हो, तब 13 गुणस्थानों की ही बात लेना चाहिए। इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि 13 गुणस्थान अथवा मिथ्यात्वादी प्रत्यय ही कर्मों के कर्ता और कर्म बंध के कारण हैं। आत्मा कर्म बंध का कारण नहीं है। तो सर्व प्रकार से प्रसन्न हो जाओ, है ना। ये मेरी लाइन नहीं है, ये अमृतचंद्राचार्य की लाइन है। सर्व प्रकारेण प्रसीदति, सब प्रकार से प्रसन्न हो। तुम नहीं करते कर्म वर्म को, तो जब करते नहीं हो तो भोगने वाले भी कोई नहीं हो। इस तरह से ये अपनी 112 पर्यंत की गाथाएं पूरी हुई। 113 से 115 का विषय आगे अपन कल चलाएंगे। मेरे हिसाब से ये समय अच्छा है 9:30 से, है ना, ताकि हम 10:15 तक फ्री हो जाएं। तो हम वापस से अपने आप को थोड़ा पीछे खींचें और 9:30 से चर्चा को शुरू करें। फिर भी मैं आज तो थोड़ा 10-1 मिनट लेट हो ही गया हूँ, है ना, लेकिन चलिए कल से कोशिश करें 9:30 बजे के आसपास हम शुरू कर सकें। अविनाशी